पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था हिक्सॉस और हिक्सॉसों को अहमोज प्रथम ने खदेड़ कर इन लोगों को जहां से आया था, यानी पूरब उत्तर पूर्वी फिनीसिया या एशिया माइनर, यहाँ जो है खदेड़ दिया था इन लोगों ने। उसके पश्चात 18वें राजवंश की स्थापना अहमोज प्रथम ने की। 18वें राजवंश से ये साम्राज्य युगीन शासन प्रारंभ होता है। इस काल को साम्राज्य युग कहा जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में हिक्सॉस के पढ़ाने के क्रम में बतलाया था कि उन जब ये लोग बाहर से आए थे तो इन लोगों ने भी सोचा कि हम भी क्यों नहीं साम्राज्य की स्थापना करें, और इनको बाहरी दुनिया से परिचय हो गया। ये जब समझ गए कि ये केवल यही मिस्र ही केवल नहीं है, बल्कि मिस्र के बाहर भी दुनिया है, तो अहमोज प्रथम ने 18वें राजवंश का पहला फराओ बना। लेकिन इसका काल केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसने हिक्सोसों को मार भगाया था। हिक्सोस के बाद में है थुथमोस है, प्रथम होता है, फिर अहमोज सेकेंड होता है, थुथमोस उसके बाद सेकेंड होता है। लेकिन उसके पश्चात ये जो थुथमोस सेकेंड तक वो केवल है कहने के लिए कि हाँ फराओ थे, बस उतना ही उनकी देन है। लेकिन थुथमोस सेकेंड के पश्चात या अहमोज थर्ड के पश्चात जो भी हो, वो मैं अच्छी तरह से नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि हमारे पास कोई, पहले ही हम बोले हैं कि कोई मटेरियल नहीं, ना कोई किताब है ना कुछ नहीं है, तो वैसे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। उसके पश्चात जो है हासेपसुट पहली शासिका बनी, फराओ बनी, मिस्र की पहली शासिका, और कुछ लोग बोलते हैं विश्व की पहली शासिका है। यह बहुत ही पराक्रमी शासिका थी, और इसका जो भी भित्ति चित्र मिलता है उसमें इसको आधा नारी और आधा, मैंने आधा नारी क्या, मैंने उसका कुछ पुरुष का गुण दिखाते हुए, जैसे कि वक्ष विहीन, चेस्ट नहीं है, जो भी दिखाया गया उसमें चेस्ट नहीं है, वक्ष विहीन है, उस रूप में दिखाया गया है। तो इतिहासकार समझते हैं, मानते हैं कि ये एक बहादुर शासिका थी, पराक्रमी शासिका थी। ये वस्तुतः
थुथमोस थर्ड की पत्नी थी, बहन पत्नी। जब तक हातशेप्सुट जिंदा थी तब तक उसी की चलती थी। थुथमोस थर्ड का कोई सुनता नहीं था। थुथमोस थर्ड एक साधारण पुजारी था। लेकिन हातशेप्सुट की मृत्यु के पश्चात मिस्र में थुथमोस थर्ड फराओ बना। यह मिस्र का पहला साम्राज्य निर्माता था। इसी ने सबसे पहले एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अपने ताकत से, अपने पराक्रम से स्थापित किया था। इसे फ्रांस का नेपोलियन भी कहा जाता है और भारत का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है, लेकिन है उल्टा। थुथमोस थर्ड पहले है तो थुथमोस की तुलना नेपोलियन या उसके पहले समुद्रगुप्त से हो सकती, लेकिन इतिहासकार उल्टा सीधा भी करते रहते हैं। जो भी हो, उसने थुथमोस थर्ड जो है उसकी बहन पत्नी जैसे ही शासक बना, फराओ बना, बहन पत्नी के जो भी वफादार कर्मचारी या पदाधिकारी जितने लोग थे, सब की हत्या करवा दी। और जिसकी हत्या नहीं करा सका वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भाग गया, मिस्र से भाग गया। क्योंकि हातशेप्सुट के शासन के समय, शासिका रहते समय इसको बहुत अपमान महसूस होता था। जहां जहां भी हातशेप्सुट का नामो निशान था, भित्ति चित्र हो या ये सब जहां है, सब जगह मिटा दिया। जो भी हो, उसके पश्चात उसने एक विस्तृत सेना का गठन किया और साम्राज्य निर्माण के लिए उत्तर पश्चिम की ओर वो निकल पड़ा। करीब 22, 23, 24 युद्ध उन्होंने किया और एक बहुत बड़े एशिया माइनर के एक बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने जो है भूमि व्यवस्था भी की उसको भी उसने ये इसका मैंने सुधार किया और जो नापी जोखी या जो भी है ये सब करके उसके अनुसार जो है टैक्स वसूलने का और ये सब जो है किया। दलदल भूमि थी उसको मैंने दलदल को खत्म करने का काम किया। लेकिन जो भी हो, इसे थुथमोस थर्ड को
पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है मिस्र का। पहला, इसकी मृत्यु के पश्चात अमेनहोटेप प्रथम या द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसके बाद फिर थुथमोस बैठा, फोर्थ बैठा, ऐसे ही करके ये सब है। और फिर अमेनहोटेप थर्ड फराओ बना। अमेनहोटेप थर्ड के पहले जो भी फराओ हुए वो केवल यही था, उनकी उपलब्धि यही थी कि थुथमोस थर्ड द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था उसमें कोई कमी नहीं आने दिया, उसमें नया कुछ नहीं जोड़ा, कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, है ना? उसको बचाए रखा, यही काम किया। इसके बाद 18वें राजवंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक अमेनहोटेप थर्ड हुआ, जिसे मिस्र के इतिहास में रजत राजा, रजत फराओ, ऐश्वर्यशाली, मैग्निफिसेंट, ऐश्वर्यशाली फराओ के नाम से जाना जाता है। रजत मतलब हो गया चांदी, चूंकि मिस्र में चांदी बहुत कम मात्रा में मिलती थी, सोना अधिक मात्रा में मिलती थी, इसलिए सोना सस्ता था और चांदी कम मिलने के कारण चांदी महंगा था। इसलिए स्वर्ण राजा न करके इसको रजत फराओ कहा गया है। उस समय इसने आर्थिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में इसने बहुत अधिक काम किया, जिसके कारण इसे मिस्र का शाहजहां कहा जाता है और इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे वो थुथमोस थर्ड ही था, इसकी कामयाबी के पीछे थुथमोस थर्ड ही था, जिसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने के कारण वहां से काफी मात्रा में करों की उगाही होती थी। युद्ध में जीते हुए बहुत से आभूषण, जवाहरात ये वहां से लूट करके लाते थे। थुथमोस थर्ड जो था बहुत ही क्रूर शासक, क्रूर फराओ था। वो जाने के पहले, युद्ध में जाने के पहले एमन देवता की पूजा करता था। रा नहीं, एमन। एमन भी सूर्य है, रा भी सूर्य है, लेकिन जगह जगह पर नाम अलग अलग थे। एमन देवता की पूजा करते थे, करता था वो, और बहुत से युद्ध बंदियों की बलि चढ़ाता था, हजारों हजारों युद्ध बंदियों की बलि चढ़ाता था।
और जब वहां से लौट के आता था उसके पश्चात भी वो विजय मिला है। पहले जाने के पहले, युद्ध के पहले इसलिए देता था एमन देवता को बलि कि हम विजयी हों, और आने के पश्चात क्योंकि हम विजयी हैं इसलिए पुनः हजारों युद्ध बंदियों की बलि चढ़ाता था। तो ये जो इसने इतने बड़े साम्राज्य की जो स्थापना की थी, वहां से प्रचुर मात्रा में धन आया करता था, मिस्र आता था। और अमेन होटेप के समय मिस्र जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। उसकी पत्नी टाई थी जो शासन का काम देखती थी, और ये स्वयं अमेन होटेप थर्ड केवल निर्माण कार्यों को देखते रहता था। एक से एक सुंदर मंदिरों, फिर पिरामिडों, इन सबों का इन्होंने निर्माण करवाया। बहुत सारी चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया, इसीलिए इसे मिस्र का शाहजहां कहा जाता है। लेकिन इसके शासन के अंतिम दिनों तक ये मिस्र में बिखराव होना शुरू हो गया था। फिर भी कहीं कहीं सुदूरवर्ती प्रदेशों में विद्रोह की आवाज उठने लगी थी, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा वो एक ऐश्वर्यशाली रजत राजा के रूप में, फराओ के रूप में, और शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार भी है, ऐश्वर्यशाली भी है, राजा के रूप में रहा। और उसके मरने तक जो प्रदेश था उसमें कहीं भी कमी नहीं आई। जो थुथमोस थर्ड ने जीता था उसमें कोई कमी नहीं आई। और वो विद्रोह होता उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो भी हो, इसकी मृत्यु के पश्चात अमेन होटेप फोर्थ वहां का फराओ बना। अमेन होटेप फोर्थ ही वस्तुतः अखनाटन है। अखनाटन है ना, है। अमेन होटेप फोर्थ ये जो है अमेन होटेप थर्ड तक एटन देव के पुजारी थे, ये लोग उपासना करते थे। अमेन होटेप फोर्थ भी शुरू में एमन देव की पूजा किया करता था, लेकिन उसके पश्चात उसने जो है एटन देव, एटन भी सूर्य देव ही है, एटन देव की पूजा करने लगे। इसलिए उसने अपना नाम एमन में, अमेन होटेप में एमन जुटा हुआ था, इसलिए अपना नाम बदल करके अखनाटन, इसमें एमन नहीं है, इसमें एटन है।
इसलिए अपना नाम अखनाटन रख लिया। अखनाटन जो था, इसने एक धार्मिक सुधार, मिस्र में धार्मिक सुधार प्रारंभ किया। यह पहला फराओ था जिसने कहा कि फराओ देव नहीं होता है, वह भी एक साधारण पुरुष होता है, मनुष्य होता है। है ना? तो यह पहला शासक था जिसने अपने को देव न कह करके एक साधारण मनुष्य कहा। अभी तक उन्होंने धर्म के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया या सुधार किया। इसलिए इसके कारण, धर्म में सुधार के कारण अखनाटन प्रसिद्ध हुआ। एक धर्म सुधारक के रूप में अखनाटन को जाना जाता है। अखनाटन के समय जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं थीं, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि देव एक देव है, एकेश्वरवाद की परंपरा इसी ने प्रारंभ की थी। ये एटन हो, एमन हो, रा हो, ये और सब ओसिरिस हो, ये सब जितना है ये नहीं है, एक ही देव है। इनके समय के पहले तक जो देव होते थे उनकी पत्नियां होती थीं, संतान हुआ करते थे, मित्र होते थे और दुश्मन भी हुआ करते थे। इन्होंने, अखनाटन ने ये जो संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया और सभी देवों के स्थान पर एक देव एटन की आराधना का आदेश या राजाज्ञा जारी किया। और इसी को जो है अखनाटन भी इसको कहा जाता है। इन्होंने जिस धर्म को प्रचारित किया उसको अखनाटन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन संभवतः आ चुका है ना? लास्ट ईयर ये आ चुका है। ये हमेशा ये रहता है, न तो ये अखनाटन 1 साल के बाद 1 साल आता ही है। तो जो धर्म में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जैसे हिंसा का इसने विरोध किया। बलि जो चढ़ाई जाती थी इसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि एटन देव खून का प्यासा नहीं है,
वो साधारण फल, फूल और पत्ती, उसी से, पुष्प और पत्ती से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह शाम पूजा करने की परंपरा इन्होंने चालू की और भूत प्रेत का प्रचलन था, उसको भी इसने खत्म कर दिया। इसका एटनवाद जो था या खनाटनवाद जो था, वो एटन सूर्य था, एमन भी सूर्य था, रा भी, रे भी सूर्य था। तो एटन जो था, उसकी सोच थी कि ये जो क्षितिज है, आकाश जो है, जो सूर्य का गोल है, गोल चक्र जो है, सूर्य चक्र जो है, वो एक वातायन है। वातायन मतलब खिड़की, खिड़की है। और खिड़की से एटन देव प्रतिदिन सुबह दर्शन देते हैं और पूरब से पश्चिम जाकर के जब शाम हो जाता है तो वो विश्राम करने चले जाते हैं, वो दर्शन नहीं देते। जैसे था ना, राजा लोग होता था झरोखा झरोखा दर्शन, जनता जमा होती थी और एक खिड़की या बालकोनी में आकर के राजा दर्शन देता था। उसको झरोखा ये दर्शन मुगल काल में कहा जाता था। उसी प्रकार ये इनका मानना था कि उस सूर्य चक्र जो है उसी में दर्शन देते हैं और उसी से ये पूरा जो जगत है ना, चलायमान होता है, गतिमान होता है। तो इस तरह से उन्होंने, अखनाटन ने मिस्र में धर्म के क्षेत्र में जो भी बुराइयां थी या जो भी पुरानी परंपराएं थी, उसको समाप्त कर राजाज्ञा द्वारा, इन्होंने जो भी राजाज्ञा दिया सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया। ये नहीं कि दूसरे को पहले कहेंगे, अपने ऊपर लागू किया और उसके बाद अधिकारियों, पदाधिकारियों और जनता को इसको मानने के लिए आदेश दिया, है ना। जहां भी एमन देव के, इसने भी वही किया, जहां भी एमन देव का जो ये था चिन्ह था, उसको मिटाने का प्रयास किया, मिटा दिया। यहां तक कि उसके पिता अमेनहोटेप थर्ड के कब्र में जो एमन देव का जो चित्र बना हुआ था, उसको भी मिटा दिया। एमन देव का पूरा ये मिटा दिया। इन्होंने एक नई राजधानी बनाई जिसे अक्टेटन कहा जाता है, मैंने अक्टेटन कहा जाता है। अक्टेटन में एक नई राजधानी बनाई। अक्टेटन मतलब वहां भी एटन का ही बोलबाला हो और किसी देव का बोलबाला नहीं हो। लेकिन यह जो फराओ था, ये अपने कृत्य पर या कृत्य में, कर्म में
अंततः असफल रहा। इसके पीछे भी कई कारण हैं, उसमें एक राजधानी परिवर्तन भी है और भी कारण हैं। सबसे पहला कारण है एमन देव को प्रतिबंधित करके, और ये बहुत सारी जो पुरोहित वर्ग वो नहीं मानता था पुरोहित को, कहता था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं कोई भी साधारण व्यक्ति अपने से पूजा अर्चना कर सकता है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो भीतर ही भीतर एमन देव के जो समर्थक थे और पुरोहित वर्ग, ये लोग दोनों मिल गए। अभी तक जो एक दूसरे देव के जो समर्थक या पुरोहित जो थे वे आपस में लड़ते थे, एक देवता दूसरे देवता के दुश्मन होते थे, उसी तरह से उसके समर्थक भी दुश्मन होते थे। ये लोग सब एकत्रित हो गए और ये लोग सही समय का इंतजार करते रहे कि कैसे हम जो है इसका तख्ता पलट दें, विद्रोह कर दें। राजधानी परिवर्तन करने के कारण तो पहला हो गया, मुख्य कारण था वही एमन देव के जो पुरोहित थे, समर्थक थे, वे भीतर ही भीतर बहुत असंतुष्ट थे, नाखुश थे और समय का इंतजार कर रहे थे कि कैसे इन लोगों को हटाएं। और राजधानी परिवर्तन कर दिया जिससे कि इसका शासन पर पकड़ जो थी वो कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, और अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई तो बहुत सी गड़बड़ा गया। इसका जो था, इसी के समय में जैसे ही अखनाटन गद्दी पर बैठा था, वैसे ही सुदूरवर्ती जो प्रदेश थे वहां विद्रोह उठने लगे थे। इसका जो सेनापति था उसको एक किले में दुश्मनों ने घेरे रखा था। उन्होंने कई बार दूत के द्वारा खबर पहुंचाया कि तुरंत जो है सैनिक सहायता भेजी जाए, लेकिन अखनाटन ने कुछ नहीं सुना और अंततः उसने लिखा कि यदि अभी भी इसके बावजूद भी कोई सैनिक सहायता नहीं दी जाती है तो समझ लें कि मैं मर चुका हूं। और अखनाटन अपनी नई राजधानी अकटेटन में वो मनुष्य विहीन कोई आदमी नहीं था उसकी राजधानी में। वहां अकेले एक कोने में बैठ करके एटन देव की आराधना में लीन रहा करता था, उसको कुछ भी चिंता नहीं थी, साम्राज्य की और शासन की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण उसका
जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र थे, प्रदेश थे, वे सभी धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए और अंततः जो है अखनाटन की मृत्यु महज 32 वर्ष की अवस्था में, वो 15-16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर खड़ाओ बना था और 32 या 33 ऐसे ही है ना, वो कैलकुलेशन में कुछ कोई 32 बोलते हैं, कोई 33 बोलते हैं, वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही 18वें राजवंश का शासन भी समाप्त हो जाता है। अखनाटन को कोई पुत्र नहीं था, 8 पुत्रियां थी। उसका दामाद फराओ बना, हरेम हाव है, ये सब कई हैं, लेकिन वो सब जो है कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल ऐसे ही करके वो फराओ रहा, लेकिन उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी या पुराने गौरव को नहीं प्राप्त कर सका। अखनाटन के मरने के पश्चात पुनः जो है मिस्र में एटन देव की जो है आराधना शुरू हो गई। एमन देव की, एटन एमन देव की आराधना शुरू हो गई और पुरानी परिपाटी पुनः आ गई। ये जो है अखनाटन की तुलना या उसको अखनाटन का जब मूल्यांकन इतिहासकार करते हैं तो अखनाटन को विश्व का प्रथम व्यक्ति कहते हैं, वो लोग कहा जाता है। यदि आज कोई कहे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है तो राष्ट्रपति होता है ना, और पहली महिला राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं, तो ये अंदाज कर लो कि वो उसे इतिहासकारों ने विश्व का प्रथम व्यक्ति कहा है जिसका मन जो था वो बहुत ही साफ, स्वच्छ, न तो किसी से घृणा करना, अहिंसा में विश्वास करना, दया की भावना रखना, यही था। इसकी तुलना अशोक से भी की जाती है, लेकिन अशोक से महत्तर मतलब बड़ा, ऊंचा स्थान अखनाटन को प्राप्त है, क्योंकि अखनाटन ने जिस समय एकेश्वरवाद की कल्पना की थी, उस समय इतिहास में या उसके पहले कोई ऐसा विचार समाज में प्रचलित नहीं था। जबकि सम्राट अशोक ने जब अहिंसा को स्वीकार किया था, उसके पहले जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन था।
उन्हीं के बौद्ध के अनेक सिद्धांतों को उसने अपनाया था, लेकिन अखनाटन को यह सुविधा नहीं प्राप्त थी। वो उसकी अपनी सोच थी, वो किसी के सोच को नहीं लिया था या किसी के दूसरे के सोच से प्रभावित नहीं था। इसलिए इसे अखनाटन को अशोक से महत्तर स्थान दिया गया है। और इतिहासकार कहते हैं, जब तक हंस का रंग श्याम न हो जाए, काला न हो जाए, और कौवे का रंग सफेद न हो जाए, तब तक इस दुनिया में, विश्व में अखनाटन का नाम रहेगा, जाना जाएगा। अंत में अखनाटन जो है असफल रहा। हो सकता है जो उसकी सोच थी उसको कोई नहीं समझ सका। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसको जहां चलाना चाहिए था उसको उन्होंने दौड़ाया, और राजाज्ञा के द्वारा कोई धर्म नहीं टिक पाता है। इतिहास गवाह है कि जहां कहीं भी राजाज्ञा दिया गया, अशोक ने भी राजाज्ञा दिया था। अशोक दंभ को मानने के लिए अकबर ने भी दीन इलाही धर्म को मानने के लिए राजाज्ञा दिया था। तो जहां राजाज्ञा दिया जाता है, जो धर्म राजा के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाता है, वो सफल नहीं होता है। वही जो है अखनाटन के साथ में भी हुआ। इसलिए वह और उसका धर्म असफल रहा, लेकिन फिर भी वह इतिहास में उसका नाम रहेगा, है ना। ये स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी 30-32 साल यही इसी के लगभग हो गई थी। तो ये देखा गया है जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी आयु यही है। जितने भी महापुरुष बड़े बड़े हुए, वो 32-33 साल की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई है। अब जो भी हो, लेकिन अभी तक यही मिलता है। तो ये अखनाटन हमने संक्षेप में बता दिया है ना। और हम इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। इंटरनल की जब